नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड मैप क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने पिछली क्लास में बात की थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के विषय पर चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था कितने न्यायाधीश होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इन सभी बातों पर चर्चा की थी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दो और टॉपिक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग और एक परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन आयोग की। परिसीमन आयोग होता क्या है? परिसीमन आयोग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के सीटों का निर्धारण और क्षेत्रीय निर्धारण का काम परिसीमन आयोग का होता है। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 के तहत भाग 5 के अंतर्गत रखा गया है। अभी तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है, 1952, 62, 1973 और 2002 में। जो अंतिम बार परिसीमन का गठन किया गया था वो 2002 में किया गया था और 2001 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण और क्षेत्रों का निर्धारण किया हुआ था। तो जो परिसीमन आयोग था 2002 का, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2008 में पेश की थी और इसके अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप सिंह थे। तो जो परिसीमन आयोग बनता है वो 3 तरीके से बनता है, 3 सदस्यीय टीम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के एक चुनाव आयुक्त। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के एक आयुक्त। तो जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस कुलदीप सिंह, और उस समय जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के वो थे वी टंडन। इसके बाद में राज्यों का एक निर्वाचन आयुक्त को भी लिया गया। बात करते हैं इसके कार्यों की। परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने किसी भी क्षेत्र का निर्धारण या वहाँ किसी भी सीट का निर्धारण कर दिया है तो फिर उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, 2002 के परिसीमन के बाद पहला चुनाव कर्नाटक में हुआ था, उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी में हुआ था। परिसीमन आयोग ने लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें निर्धारित की हुई हैं। एससी की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 17 हैं और एसटी की सीटें सबसे ज़्यादा एमपी में 6 हैं। और ये जो सीटों का बंटवारा या क्षेत्रों का निर्धारण है वो 2026 तक फिक्स है। 2026 के बाद ही क्षेत्रों का बंटवारा और सीटों का कम होना या ज़्यादा होना होगा। ये था परिसीमन आयोग के बारे में। बात करते हैं कैग के बारे में। कैग क्या होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि सरकार के वित्तीय खर्चों की देखरेख करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। इसे आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक रखा गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। इसे हटाया कैसे जाता है? जैसे महाभियोग प्रक्रिया है उसी हिसाब से हटाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित करना होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन होने होते हैं। इसके कार्यों की जांच लोक लेखा समिति करती है। यह लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है। तो अगर हम कैग की बात करें तो पहले कैग थे वी नरहरि राव और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू कैग हैं। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। इससे पहले कैग थे राजीव महर्षि। तो ये थी कैग के बारे में और परिसीमन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।